बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है, जिसका नाम है मीन वैल्यू थ्योरम एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। ठीक है, इसकी आज हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है, पेज नंबर 117 पे दी हुई है। ठीक है, जो हम लोग कैलकुलस की बुक कर रहे हैं वो है डॉक्टर MNP तालपुर की बुक है। ठीक है, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है। ठीक है, आज जो हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है उसका मैं आप लोगों को लाइट सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करनी है। इससे पहले जो लेक्चर्स हो गए उसमें मैंने आप लोगों को इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझाई थी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होती है। ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं डेल हॉस्पिटल रूल की मदद से। उसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते जाते हैं, तब तक सॉल्व करते जाते हैं जब तक उसमें जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वो खत्म नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज भी हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करनी है जो कि पेज नंबर 117 पे दी हुई है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की जाने मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3.9 है। ठीक है, पेज नंबर 117 है। जो हम लोग कैलकुलस की बुक यूज कर रहे हैं वो, ठीक है, वो ये वाली बुक है, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, डॉक्टर MNM तालपुर की बुक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ये लिमिट इसकी दी हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग x की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमें पता है कि साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब log 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो बहरहाल इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसमें लिमिट पुट करके देखेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तो हम इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो इसका सोल्यूशन, ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, log नेचुरल साइन ये 3x, ठीक है, इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 5, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये log नेचुरल साइन 2x और इसकी पावर कितनी है यहाँ पे 4, ये वाली 4 इसकी पावर में लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा हो तो ये इसके बराबर होता है साइन थीटा और इसका होल का स्क्वायर। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, मतलब एंगल से पहले कोई पावर मल्टीप्लाई ऊपर पावर हो तो उसको हम लोग होल की पावर बना लेते हैं। अब ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि log m की पावर n हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, n log m, इस तरीके से लिखते हैं। ये क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये वाली जो पावर है ये log से पहले आ जाएगी इस प्रॉपर्टी के तहत। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये 5 log नेचुरल साइन 3x, ये भी इसी तरह पावर पहले आ जाएगी 4, ठीक है, 5/4 ये हो जाएगा log साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 5/4 है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म को हम लोग पहले लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 5/4 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा log साइन 3x और log साइन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x। अब अगर हम लोग इसमें x की जगह पे लिमिट पुट करें तो हमें पता है यहाँ पे 0 पुट करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, साइन 0 क्या होता है 0, इस सारे का रिजल्ट 0 आएगा, फिर log 0 लेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। इसी तरह नीचे भी इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है, log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ये आप लोगों को मैंने फार्मूले लिखवाए थे पिछले लेक्चर में, साइन 0 0 होता है और log 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, मतलब फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है 0 पे। तो ये इस तरीके से फॉर्म बन रही है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो हम इस पे अप्लाई कर देंगे, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि हमारे पास जो न्यूमरेटर में फंक्शन दिया हुआ है इसका विद रेस्पेक्ट टू, अगर यहाँ पे x है तो विद रेस्पेक्ट टू x इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, डिनोमिनेटर के भी हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो डेल हॉस्पिटल रूल अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये आ जाएगा हमारे पास 5/4, ठीक है, लिमिट इतनी है x अप्रोचेस टू 0। अब ये log साइन 3x, इसका आप लोगों को पता है कि d/dx log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर इस x का हम लोग फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं,
ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। तो log sin 3x का डेरिवेटिव क्या है कि log से पहले जो टर्म दी है 1 के नीचे डिवाइड हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर sin 3x। sin 3x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा 3 cos 3x। sin 3x का cos 3x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, log sin 2x का क्या हो जाएगा 1 ओवर sin 2x, और sin 2x का फर्दर डेरिवेटिव क्या होता है 2 cos 2x, 2 cos 2x आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग ने इसका रिजल्ट निकालना है यहाँ पे, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी स्टूडेंट। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे 3 ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 15, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बच रहा है cos 3x और डिवाइडेड बाय sin 3x। cos 3x डिवाइडेड बाय sin 3x क्या होता है cot 3x, cot 3x। cos 2x डिवाइडेड बाय sin 2x क्या होता है cot 2x, क्योंकि cos ओवर sin क्या होता है cot के बराबर होता है, cot फंक्शन के बराबर। अब ये हो जाएगा 15 ओवर 8 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, cot 3 cot क्या होता है cot होता है 1 ओवर 10, cot थीटा क्या होता है 1 ओवर 10 थीटा के बराबर होता है। तो cot 3x को लिख सकते हैं 1 ओवर 10 3x, और cot 2x को लिख सकते हैं 1 ओवर 10 2x, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उलट हो जाएगी, मतलब ये कि ये 15 ओवर 8 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी 10 2x, ठीक है। ये वैल्यू नीचे चली आएगी 10 3x। अब इसमें 0 पुट करें तो ये बनेगी 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, ठीक है, क्योंकि 10 0 0 होता है, 10 0 0 होता है। तो अप्लाई कर देंगे हम इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे रेज कर दिया। अब इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ और इसमें लिमिट पुट करता हूँ, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट 15 डिवाइडेड बाय 8। अब इस पे लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 0, 10 डेरिवेटिव ऑफ 10x, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंड स्क्वायर x, फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव भी ले लेते हैं x का, ठीक है, ये फार्मूला। तो 10 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 2x, और 2x का फर्दर डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर 3x, और 3x का फर्दर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 ओवर 3 यहाँ पे आप लोग बाहर निकाल लें, ये हो जाएगा 2 ओवर 3 लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सीकेंड 2x, और इसका होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर 3x है, सीकेंड 3x, और इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 3 1 द 3 3 5 द 15, 2 1 द 2 2 4 द 8, तो ये हो जाएगा 5 ओवर 4। अब लिमिट इसमें पुट कर दें तो लिमिट हो जाएगी x अप्रोचेस, लिमिट पुट कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सीकेंड 2x की जगह पे 0 और इसका होल का स्क्वायर, सीकेंड 3x की जगह पे 0, ठीक है, और इसका होल का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जिस तरह cos 0 1 होता है, इसी तरह सीकेंड 0 भी क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 सीकेंड 0 क्या हो जाएगा ये 5 ओवर 4 1 का स्क्वायर। इसी तरह 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 सीकेंड 0 किसके बराबर होता है 1 की पावर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 ओवर 4, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये फाइनली इसका रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 3 इस एक्सरसाइज को इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 2, ठीक है। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को बताया था, एक दो एग्जांपल सॉल्व करवाई थी कि किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई और फंक्शन आ जाए, मतलब उसकी पावर आ जाए, तो उसको हम लोग लेट कर लेते हैं y से, ठीक है, और log नेचुरल अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई y फंक्शन है, तो लिमिट कितनी है इसकी x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x 1 ओवर x स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पे स्टेरिक का, इक्वेशन स्टेरिक का नाम दे देते हैं, ठीक है।
अब इस फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ गई है तो हम लोग क्या करेंगे, लॉग नेचुरल अप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ पे लिखते हैं अप्लाइंग लॉग नेचुरल बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये log नेचुरल 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x और ये 1 ओवर x का स्क्वायर। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी होती है log की, ये मैं आप लोगों को बार बार फार्मूला बता रहा हूँ। log m की पावर n हो तो ये किसके बराबर होता है, n log m के बराबर होता है। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो ये वाली जो पावर है ये log से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके तहत, तो इसको लिख सकते हैं log 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x और नीचे ये हो जाएगा x का स्क्वायर, मतलब 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो इसको x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत ये देखें इस तरीके से आ जाएगा ना 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो मैंने इसको इसके नीचे लिख दिया यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखें लिमिट कितनी है इसकी, यहाँ पे x अप्रोचेस टू 0 है। ठीक है, जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। कैसे बनेगी, डिनोमिनेटर में x की जगह पे 0 पुट करो तो ये तो 0 बनेगा, x की जगह पे 0 पुट करेंगे e की पावर 0 क्या होता है 1, e की पावर 0 ये भी क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, log 1 क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम लोग, अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अप्लाइंग डेल हॉस्पिटल रूल। डेल हॉस्पिटल रूल क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमिरेटर में फंक्शन है उसका भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको भी हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, मतलब दोनों न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के तहत। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ जाएगा log नेचुरल ऑफ y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमें पता है ये फार्मूला d ओवर dx log x किसके बराबर होता है 1 ओवर x, फिर x ये वाला जो एंगल होता है इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये log के आगे जितना भी फंक्शन है सबसे पहले तो ये 1 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x। ठीक है, उसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, फर्दर डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे हो गया, मतलब 1 के नीचे जिस तरह फंक्शन डिवाइड हो गया, अब इसी फंक्शन का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे इसका। ये देखिए 2 वैसे का वैसा, e की पावर x माइनस e2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2e2x। अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। ठीक है, ये इस तरीके से फंक्शन हो जाएगा। ये वाला जो फंक्शन है इसके नीचे डिवाइड कर दें, मतलब कंबाइन कर लेंगे इसको, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये वाला फंक्शन ऊपर ही रहेगा 2e की पावर x माइनस 2e की पावर 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये वाला फंक्शन वैसे का वैसा 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x। अब हम लोग क्या करते हैं, जो न्यूमिरेटर है उसमें से 2 कॉमन लेके इस 2 के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 कॉमन ले लिया, e की पावर x माइनस e की पावर 2x और यहाँ पे आ जाएगा 2x, 2e की पावर x माइनस e की पावर 2x। 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, अब दोबारा हम लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि e की पावर 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। x की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें पुट करेंगे तो वो यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, सारा 0 हो जाएगा, मतलब 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी। हम लोग अगेन अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल, अगेन डेल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ex का डेरिवेटिव क्या होगा ex माइनस e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2e की पावर 2x। इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये देखें फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन है, x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 0। अब हम लोग इसमें 1 0 पुट करके देखते हैं, अगर दोबारा फॉर्म बनी 0 ओवर 0
तो हम लोग इस पे वो क्या करेंगे, दोबारा अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। अगर ये फॉर्म ना बनी तो वही हमारा क्या होगा, सिंप्लीफाई होके रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन स्टेरिक थी जिसको हम लोगों ने नाम दिया था यहाँ पे। अब देखें इसमें जीरो पुट करें तो ये हो जाएगा e की पावर 0 माइनस 2 e की पावर 0। ठीक है, ये यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, सबको जीरो कर देगा। तो यहाँ पे मैं जीरो लिख रहा हूँ, प्लस इसकी जगह पे जीरो पुट करके देखते हैं, 2 e की पावर 0 माइनस e 0। ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको सॉल्व कर लिया। e की पावर 0 क्या होता है 1 माइनस 2, e की पावर 0 वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ये 0 को निकाल देंगे। ठीक है, 2 e की पावर 0 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो माइनस 1 1, तो हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 आ जाएगा। यही हमारा फाइनली क्या है, इसका रिजल्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है, तो इसका सोल्यूशन, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x माइनस e की पावर x माइनस 1, ये फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, अब देखें x की जगह पे 0 पुट करें तो 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी के बराबर, 1 ओवर 0 क्या होता है इन्फिनिटी के बराबर, तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह मजीद आसान हो जाएगा। तो ये इसका जब एलसीएम लेंगे तो e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, और एलसीएम इसका क्या हो जाएगा e की पावर x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग जब लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 क्या होता है 1, 1 माइनस 1 0, ये तो वैसे 0 तो 0 बनेगा, नीचे भी क्या बनेगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 रखेंगे सबको 0 कर देगा। ठीक है, ये आसान ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। अब इस पे अप्लाई कर देते हैं हम लोग डेल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अब बाय डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है, वो क्या होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या कर देंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले लिमिट लिख लो, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x, कांस्टेंट का क्या होता है 0, x का क्या होता है 1। ठीक है, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे इस पे। तो ये प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि पहले फंक्शन को छोड़ के दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरे फंक्शन को छोड़ के पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फंक्शन बच जाएगा यहाँ पे e की पावर x माइनस 1 x e की पावर x प्लस e की पावर x माइनस 1, और लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लिमिट है। दोबारा इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास दोबारा 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, क्योंकि x की e की पावर x e की पावर 0 1 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 0 क्योंकि 1 होता है, तो इस पे अगेन हम लोग अप्लाई कर देंगे डेल हॉस्पिटल रूल। अगेन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e की पावर x और कांस्टेंट का 0, इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट का 1 आ जाएगा, प्लस e की पावर x का e की पावर x रहेगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा e की पावर x x e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x। ठीक है, e की पावर x x e की पावर x प्लस ये हो जाएगा 2 e की पावर x, और लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 0, e की पावर x को ऐड करेंगे तो 2 e की पावर x हो जाएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए, e की पावर 0 0 e की पावर 0 प्लस 2 e की पावर 0, तो e की पावर 0 क्या होता है 1, ये वैसे 0 हो जाएगा, 2 ये 1 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनली रिजल्ट इसका आ जाएगा 1 ओवर 2। ठीक है, यही हमारा क्या है रिजल्ट है। ठीक है जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 5। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, वो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से ना हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताना, मैं उसका आप लोगों को सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करने हैं। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन
ये फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू, लिमिट कितनी है π/4, मतलब ये एंगल हमारे पास 45 डिग्री दिया हुआ है। 45 डिग्री कैसे है, पाई जब टेन काट के फंक्शन आ जाते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करोगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास 10 π/4 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय cot 2x, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है। अब आप लोगों को पता है कि ये जो 10x का फंक्शन होता है tan थीटा, ये इज इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि ये इज इक्वल टू हो जाएगा cot 2x वैसे का वैसा, ठीक है। ये tan को भी मैं cot में चेंज करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 π/4 प्लस का x, क्योंकि ये उलट वैल्यू होगी तो फिर यही वाला दोबारा फंक्शन बन सकता है। इस फंक्शन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लिमिट कितनी है इसकी, यहाँ पे x अप्रोचेज टू π/4 के बराबर है, ठीक है। अब 1/10 थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज टू π/4, ये आ जाएगा cot 2x, 1/10 किसके बराबर हो जाएगा, cot π/4 प्लस का x, ठीक है। अब इसमें लिमिट पुट करें, जब लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो 0/0 फॉर्म बनेगा। कैसे 0/0 फॉर्म बनेगा, आप लोग नोट करें यहाँ पे, ये देखें cot 2x है, cot 2x, x कितना है हमारे पास π/4, इसको जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा cot 90, cot 90 को लिख सकते हैं sin 90 ओवर cos 90, sin 90 ओवर cot 90 को लिख सकते हैं हम लोग cos π/2 sin π/2, cos π/2 क्या होता है 0 होता है, sin π/2 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, तो ये बन जाएगा 0। इसी तरह अगर x की जगह पे हम लोग पुट कर दें π/4, तो ये देखें cot ये π/4 वैसे का वैसा, ठीक है, प्लस x की जगह पे π/4 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2π/4, इसका एलसीएम ले लो, तो ये इससे कैंसिल करेंगे cot 90, cot 90 क्या होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूँ। तो ये हमारे पास जो फार्म बनेगी, कौन सी फार्म बनेगी, 0/0 फार्म बनेगी, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगी, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म बनेगी। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे, अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, इस पे डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे, मतलब ऊपर वाले फंक्शन का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, नीचे वाले फंक्शन का भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे। cot 2x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोचेज टू π/4, cot 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 2x मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा। इसी तरह इसका डेरिवेटिव भी क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर π/4 प्लस x, इसका फर्दर डेरिवेटिव लेंगे एंगल का, तो ये जो जगह 0+1 आ जाएगा, 0+1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 कोसेकेंट स्क्वायर 2x को लिख सकते हैं कोसेकेंट 2x और इसका स्क्वायर, और ये वाला +0+1 1 हो जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही वाला ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ये आ जाएगा कोसेकेंट π/4 प्लस x और इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो स्क्वायर है इस फार्मूले के तहत साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इसका होल का स्क्वायर, ये वाला जो स्क्वायर होता है उस पूरे फंक्शन की पावर बन जाती है। अब लिमिट कितनी है इसकी, यहाँ पे x अप्रोचेज टू π/4, अब इसमें लिमिट पुट करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2, और लिमिट कितनी है कोसेकेंट 2x की जगह पे π/4, ठीक है, और यहाँ पे होल की पावर कितनी है यहाँ पे 2, और नीचे कितना है यहाँ पे फंक्शन कोसेकेंट π/4 प्लस x की जगह पे π/4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 to the 4,
ये कोसिकेंट 90 बनेगा। जिस तरह कोसिकेंट साइन 90 1 के बराबर होता है, इसी तरह कोसिकेंट 90 भी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आप लोग कैलकुलेटर से वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट इज इक्वल टू ये 2, ये आ जाएगा कोसिकेंट पाई ओवर 2, ठीक है, और इसका होल का यहाँ पे स्क्वायर। और इसी तरह नीचे भी फंक्शन बन जाएगा कोसिकेंट, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई ओवर 4 बन जाएगा, ठीक है। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये कोसिकेंट 90 बन जाएगा। कोसिकेंट 90 को हम लोग लिख सकते हैं, कोसिकेंट पाई ओवर 2 क्या होता है, 1 ओवर साइन पाई ओवर 2। 1 और साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के, तो मतलब इसका रिजल्ट 1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये 2 1 का स्क्वायर, इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है 1 और ये 1, तो इसका फाइनली सोल्यूशन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है फाइनली इसका सोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसके बाद हम लोग इससे अगला क्वेश्चन करते हैं 6। जी स्टूडेंट, हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है, ठीक है। इसका सोल्यूशन, लिमिट कितनी है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू 1। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, न्यूमिरेटर में log x, डिनोमिनेटर में है cos पाई x ओवर 2। जब इसमें हम लोग लिमिट पुट करेंगे, मतलब अगर x की जगह पे हम लोग 1 पुट कर दें तो log 1 किसके बराबर होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर x की जगह पे 1 पुट करें तो cos 90 बनेगा। आप लोगों को पता है cos पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास एक फंडामेंटल इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे। मतलब ये न्यूमिरेटर में जो फंक्शन है इसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और डिनोमिनेटर में भी जो फंक्शन है उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास बन जाएगा इसका रिजल्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। डेल हॉस्पिटल log x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 ओवर x, cos पाई x ओवर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन पाई x ओवर 2, ठीक है। जिस तरह cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। फिर इस x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो x 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाई ओवर 2, ये इसका फर्दर डेरिवेटिव हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके में लिमिट पुट कर दें 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 ओवर 0 क्या बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, ठीक है। इसी तरह x की जगह पे अगर हम लोग क्या पुट कर दें, सॉरी यहाँ पे लिमिट कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब अगर इसमें लिमिट पुट कर दें x की जगह पे 1, तो ये हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 1 ओवर 1 माइनस साइन पाई ओवर 2, इस पे 1 पुट करेंगे मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 2। अब हमें पता है कि जो साइन 90 होता है वो 1 के बराबर होता है। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर न्यूमिरेटर में 1 माइनस साइन 90 किसके बराबर, 1 के बराबर, साइन पाई ओवर 2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 2। तो ये वाली उलट हो जाएगी, ठीक है। 1 को 1 पे सॉल्व करोगे माइनस 1 पाई ओवर 2, ठीक है। सॉरी ये क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 हो जाएगी। तो ये वैल्यू उलट हो जाएगी, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 ओवर पाई, मतलब ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2 ओवर पाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनली क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट। जी स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 7, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन, लिमिट कितनी है इसकी, x अप्रोच कर रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी को, x की पावर k e की पावर x। वो कहता है ये जो k है यहाँ पे एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट का यहाँ पे उसने कंसीडर किया, ठीक है। जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे अगर आप लोग इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर k ले लो, इन्फिनिटी बनेगा, e की पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास एक फंडामेंटल इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, ठीक है। इस पे हम लोग अप्लाई कर देंगे, डेल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर देंगे बाय डेल हॉस्पिटल रूल। वो क्या होता है कि जो हमारे पास न्यूमिरेटर फंक्शन है उसका भी हम लोग विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे, डिनोमिनेटर को भी विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देंगे। x की पावर k है तो इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, k x k माइनस 1, ठीक है।
और e की पावर x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। दोबारा हम अगर इसमें इन्फिनिटी पुट करें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, ठीक है। अगेन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल, अगेन अप्लाई डेल हॉस्पिटल रूल आप लोग इस तरीके से कंप्लीट भी लिख सकते हैं। दोबारा जब ये k यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, दोबारा इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, k माइनस 1 x k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में e की पावर x आ जाएगा। लिमिट इसकी किसको अप्रोच कर रही है, यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। दोबारा चाहे हम लोग जितना भी इसके डेरिवेटिव लेते जाएं डिनोमिनेटर में तो e की पावर x ही रहेगा, क्योंकि ex का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही रहता है, ठीक है। इसकी पावर जो है वो डिक्रीज होते जाएगी। यहाँ पे k माइनस 1 है, फिर k माइनस 2 आएगा, फिर k माइनस 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे k माइनस 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसका फिर अब अगेन हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो हम लोग दोबारा फिर से इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास k माइनस 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है, k माइनस 1, तो फिर क्या हो जाएगा k माइनस 2 x की पावर k माइनस 3 बन जाएगी और नीचे आ जाएगा हमारे पास e की पावर x, ठीक है। तो इसके जितने मर्जी डेरिवेटिव लेते जाओ आप लोग यही फॉर्म बनती जाएगी, ठीक है। तो ये k फैक्टोरियल तक ये चला जाएगा ये वाला फंक्शन, ठीक है। k इंटू k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, k माइनस 4 इन फिर k फैक्टोरियल तक ये चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि k फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है k इंटू k माइनस 1, k माइनस 2, k माइनस 3, ठीक है, इसके बराबर होता है। जिस तरह n फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये फॉर्म आती जाएगी। अब e की पावर x, तो लिमिट किसकी है, हम यहाँ पे x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है। ये k का फैक्टोरियल e की पावर इन्फिनिटी, k का फैक्टोरियल e की पावर इन्फिनिटी किसके बराबर होती है, इन्फिनिटी के बराबर। अब हम लोग ने स्टार्ट में लिखा था यहाँ पे गिवन है कि k एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो ऊपर कोई कांस्टेंट हो नीचे इन्फिनिटी हो तो रिजल्ट हमारा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये वाली जो लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये 0 को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक फाइनली इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है।